नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। राजनीति की पिच पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक अलग रूप देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हासीमारा में सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। देखिए, एक अलग ही रूप में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। वहां की महिलाओं के साथ इस नृत्य को पूरी तरीके से एंजॉय भी कर रही हैं और पारंपरिक वेशभूषा में किस तरह से हर्षोल्लास के साथ वो इस पारंपरिक नृत्य में शामिल हैं। एक शादी समारोह था जिसको अटेंड करने के लिए सीएम ममता बनर्जी पहुंची और जब वो पहुंची मंच पर तो नजारा देखते ही बन रहा था। देखिए, ये खुशी की झलक। दुनिया जहान की बातों पर तकरीर करने वाले, अपने बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलने वाले ओवैसी ने नुपुर शर्मा के बहाने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने नुपुर शर्मा पर बीजेपी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर निशाना साधा है। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या? ये और आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की आज झारखंड के पलामू कोर्ट में पेशी हुई है, जहां से उनको बड़ी राहत मिली है। पलामू व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उनको मामले में बरी कर दिया है। हालांकि उन पर 6,000 का जुर्माना लगाया गया है। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया है कि मामला 2009 का है। चुनाव प्रचार के दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर तय जगह से अलग लैंड कराया था और उसी को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मामले में लालू यादव पहले से ही जमानत पर थे। पूरा मामला जानिए। लालू प्रसाद यादव पलामू मामले में बरी हो चुके हैं। विशेष एमपी एमएलए अदालत में उनकी पेशी हुई
लालू प्रसाद यादव पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगा था। लालू यादव पर 13 साल पुराना केस जो चल रहा था अब खत्म हो चुका है। 2009 विधानसभा चुनाव का यह मामला था। आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन पर केस चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है। लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिल चुकी है। आरजेडी प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार का यह पूरा मामला था। तो प्रत्याशी के प्रचार में हेलीकॉप्टर से लालू यादव पहुंचे थे। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में सभा होनी थी। कल्याणपुर में निर्धारित था हेलीपैड। मैदान में बने सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर उतरा था, यानी कि लैंडिंग गलत जगह पर हो गई थी और इससे अफरा तफरी का माहौल मच गया था, जिसके बाद उन पर आचार संहिता का उल्लंघन केस दर्ज हुआ। लेकिन अब जाकर लालू यादव को इतने पुराने मामले में राहत मिल चुकी है। और पार्टी से निष्कासन के बाद नवीन जिंदल ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। सुनिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां, उनका बलात्कार करने के बाद मेरे बेटे को, बिटिया को, पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन्होंने पता करके उस पर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, मुझको थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फोटो अपलोड कर रहे हैं। मैंने पुराने जो किताबें लिखी हैं इस्लामिक मदरसे बेनकाब, या दूसरी ओर जो मैंने रिपोर्ट जर्नलिज्म के समय पे जो काम किया है वो उसको दिखा करके बताया जा रहा है कि मैं काफिर हूं, इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी है। मेरे परिवार की हत्या पर $1 मिलियन से ज्यादा का इनाम रखा हुआ है। और उससे बड़ी घटना एक दूसरी अभी हुई है कि अभी मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए 11:30-11:40 के बीच में निकला था घर से। तो रास्ते में मेरे घर से 300 मीटर दूर विजय चौक पे दो व्यक्ति अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे मेरी कार की जाते वक्त। और जब मैं आगे से लेकर के मेरे पीछे निकलने तक की उन्होंने वीडियो बनाई है। दोनों व्यक्तियों ने क्यों बनाई है, किस लिए बनाई, मुझे जानकारी नहीं है, बट इसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस को दी है। और दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी निवेदन है कि संज्ञान लें और मेरे परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। पिछले कुछ और उधर बीजेपी ने विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। केशव मौर्य, दानिश अंसारी समेत उन तमाम मंत्रियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिनको योगी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, लेकिन विधायक नहीं बन पाए थे। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था और अब उन्हें एमएलसी का टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर सिंह मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, ये कुछ नाम हैं। दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा, हरी सहनी, अनिल शर्मा बिहार से फिलहाल प्रत्याशी बनाए गए हैं और महाराष्ट्र से प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड महाराष्ट्र से, राम शिंदे और श्रीकांत भारतीय, उमा गिरीश खापरे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले की घोषणा उन्होंने की। गवर्नर दास ने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस के कारण महंगाई बढ़ गई है, हालांकि इंडियन इकोनॉमी सुधार के रास्ते पर है। एमपीसी की बैठक
हुई और इसमें रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गई है, जो पहले 4.40% था। रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण आपके होम लोन, ऑटो लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। इसके अलावा एमएसएफ को 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 4.65% कर दिया गया है। सरकार अपने स्तर पर इसे नीचे लाने की कई कोशिशें कर रही है और इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी अगले हफ्ते होनी है और ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। इसका असर यह होगा कि लोन की ईएमआई एक बार और महंगी हो सकती है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सीनियर बल्लेबाज और वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 1999 में महिला वनडे में डेब्यू करने वाली मिताली ने आज अपने 23 साल के इंटरनेशनल करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मिताली राज ने 2 दशक से लंबे चले अपने क्रिकेट करियर में पूरी तरह राज किया और भारत में महिला क्रिकेट की पहचान है। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला हैं मिताली राज। बतौर कप्तान भी सबसे ज्यादा जीत उनके नाम ही है। 39 साल की मिताली राज ने ट्वीट के जरिए अपने संन्यास का ऐलान किया। बता दें कि मिताली राज ने 235 वनडे मैच में 7,805 रन बनाए और इस दौरान मिताली का औसत 50.68 तक रहा है। वनडे क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर हैं। मिताली राज के नाम 7 शतक और 64 अर्धशतक हैं। वहीं मिताली ने अपने 23 साल के करियर में सिर्फ 12 ही टेस्ट मैच खेले। इनमें 43.68 की औसत से 699 रन बनाए हैं। वहीं अगर इंटरनेशनल टी20 की बात करें तो उन्होंने 89 मैच में 2,364 रन बनाए हैं। टी20 इंटरनेशनल में भी मिताली ने 17 50 जड़े हैं। तो मिताली के नाम कीर्तिमान वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है मिताली राज के नाम। भारत के लिए लंबे वक्त तक कप्तानी का रिकॉर्ड बना। 155 वनडे मैच में 89 में जीत और 63 में हार का सामना भी करना पड़ा। 150 से ज्यादा वनडे मैच में कप्तानी करने वाली इकलौती कप्तान बनकर उभरी। 232 वनडे मैच में 7,805 रन बनाए उन्होंने। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनकर उभरी। मिताली राज के नाम 7 शतक और 64 अर्धशतक हैं। 23 साल के करियर में सिर्फ 12 टेस्ट खेली है मिताली राज। 63.68 की औसत से 699 रन बनाए हैं। इंटरनेशनल टी20 में 89 मैच में 2,364 रन बनाए हैं। इंटरनेशनल टी20 में 89 मैच में 2,364 रन बनाए हैं। मिताली राज ने 155 वनडे मैच में कप्तानी खेली है। बीजेपी आगामी चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरना चाहती है। अब तक की समीक्षा में सामने आए प्रदेश के 1600 बूथ ऐसे हैं जिनमें पार्टी हमेशा पीछे रही है। इन कमजोर बूथों को अभेद बनाने के लिए बीजेपी ने मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मंथन किया और इसके लिए सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी तय कर दी है। मंगलवार को 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप जलाकर किया। वंदे मातरम के बाद बैठक शुरू हुई। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का फोकस संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव ही रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूपी के 21 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। इसमें 9 जिलों के जिला अधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद के डीएम बदले गए हैं। वहीं कानपुर में हुई हिंसा के बाद नेहा शर्मा को भी हटा दिया गया है। उनको स्थायी निकाय का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह विशाख जी को कानपुर नगर का नया डीएम बनाया गया है। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश उद्योग विभाग भेज दिए गए हैं, तो वहीं सूर्यपाल गंगवार लखनऊ का नया जिलाधिकारी उनको बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर मंगलवार को वियतनाम पहुंचे और उनकी ये यात्रा क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग में सामंजस्य को दर्शाती है। हवाई अड्डे पर वियतनाम में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनाथ का स्वागत किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ की वियतनाम यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। रक्षा मंत्री अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गियांग के साथ गहन बातचीत करेंगे और इसके अलावा राजनाथ वियतनाम के राष्ट्रपति न्युगेन शुआन फुक और प्रधानमंत्री फाम चिन मिन से मुलाकात भी करेंगे। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ युवक एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। रोज पत्थर बरसते हैं यहाँ पर, तो हमारा रहना दुश्वार हो गया है यहाँ पे। क्या लग रहा है इस मामले में प्रशासन कोई काम नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे यहाँ गेट लगने चाहिए, गेट लगने चाहिए, जब हमारी सेफ्टी होगी यहाँ पर। ये कौन लोग थे? हम नहीं जानते इनको कौन थे ये, किस लिए हुआ कुछ पता ही नहीं हमें। कितने लड़के थे? बहुत थे, उधर से भी बहुत थे, इधर से बहुत थे। हम भी सो रहे थे, सोते हुए जब यहाँ धूम धड़ाके की आवाज़ आई, जब बाहर निकले हम डर के मारे, देखा क्या हो गया ये रहना। लग रहा है इस तरह से क्या लग रहा है? आप सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। जो इस गली में रहता कौन है? कोई भी सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बाहर घूमते रहते, कितना डर लगता है हमें। मार्केट जाते हैं हमें डर लगता है, बाहर निकलती बार कब क्या हो जाए। शासन से क्या हो तो गेट लगवा दो बस, हमारी सेफ्टी इसमें है। ज़्यादातर भाग तो नहीं सकते हम अपना घर छोड़कर। पता नहीं, इधर से ही आए थे पत्थर भगाते हुए, जानते भी नहीं हम तो उनको। कितने लोग थे? अब 15 थोड़े थे इधर के थे और 20 इधर के थे। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरह से घटना पहले भी इस तरह से हुआ है? पता नहीं क्या लड़ाई है इनकी, भगवान जाने किसकी क्या करें। हम तो परहेज करते हैं सारा दिन अपने घर में। कितने गाड़ियों को तोड़ फोड़ किए हैं? बहुत गाड़ी ठेठ तक कर गया। थोड़ा दिन पहले पिछली गली में कर गए थे। आपके भी घर पे कुछ पथराव किए थे, क्या नुकसान हुआ? पथराव 2 जगह से तिरपाल फट गया, दरवाजे के लग गई, तो दरवाजा बंद कर लिया, हमारे सिर फूट गया। 2 गुटों की लड़ाई और कुछ नहीं हुई। आपकी गाड़ी के शीशे टूटी? हाँ, ये एक्चुअली आपस में इधर आ गए थे तो उन्होंने पत्थरबाजी करी है आपस में, तो इधर मेरी गाड़ी का भी शीशा टूट ये गया। कौन लोग थे कुछ बताएंगे सर? ये आपस में झगड़ा कर रहे थे, कुछ गुंडे बदमाश लोग ही थे। कितने लमसम लड़के थे ये लोग? दोनों तरफ से ये 10-15 इधर की साइड के थे, 10-15 इधर की साइड के थे। अच्छा, कितने गाड़ियों को नुकसान हुई आप इस गली में? हमारी गली में 2 गाड़ियों का नुकसान हुआ और बाकी तो उधर बहुत सारी गाड़ी का सुना मैंने। अभी तक पुलिस का क्या कार्रवाई रहा है? अभी पुलिस वालों ने आकर ये सारा लेकर गए हैं और उन्होंने मतलब कि जो भी पूरी डिटेल के साथ उन्होंने
बात करिए। अभी कोई कार्रवाई का तो हमें पता नहीं क्या हुआ है। क्या लग रहा है इस तरह से आए दिन कोई जहांगीरपुरी में पथराव हो रहा है? ये पहले भी एक्चुअली एक कई बार होता है, कई बार में गली में हो चुका है, क्योंकि कई बदमाश जो है इधर जो कि झोपड़ी के एक्टिव है वो मतलब कि आते हैं और कुछ अब बदमाशों की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। कल दिनांक 7 जून 2022 लगभग 11:15 बजे थाना महेंद्र पार्क में आई ब्लॉक जहांगीरपुरी में झगड़े की कॉल प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची और लोकल इंक्वायरी के दौरान पता पड़ा कि 2 दिन पहले 2 ग्रुप्स का आपस में झगड़ा हुआ था। एक ग्रुप में मोहम्मद शोएब और मोहम्मद सामिर और दूसरे ग्रुप में मोहम्मद जाहिर और मोहम्मद मुन्ना का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दूसरा ग्रुप मोहम्मद मुन्ना और मोहम्मद जाहिर अपने कुछ दोस्तों के साथ आई ब्लॉक जहांगीरपुरी पहुंचे थे दूसरे ग्रुप को ढूंढने। जब वो नहीं मिले तो नशे की हालत में उन्होंने कुछ पत्थर फेंके, जिसमें 3 गाड़ियों के ग्लासेस डैमेज हुए हैं। इसमें किसी को भी चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।